मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के नवीन सेक्टर पोर्टल और संबंधित विभागों की वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया था। तो इसका लोकार्पण शकुंतला रावत के द्वारा किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के नवीन सेक्टर पोर्टल और संबंधित विभागों की वेबसाइट का लोकार्पण शकुंतला रावत के द्वारा किया गया था, जो राजस्थान की उद्योग मंत्री है। तो 1 फरवरी को उद्योग भवन में इसका लोकार्पण हुआ था। नवीन इंडस्ट्रीज सेक्टर पोर्टल के साथ ही इस सेक्टर से जुड़े 15 विभागों की वेबसाइट का भी निर्माण वेब माई वेब फ्रेमवर्क द्वारा किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के द्वारा अवगत करवाया गया है कि नवीन इंडस्ट्रीज सेक्टर पोर्टल पर उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र से 15 विभागों की जानकारी इसमें एक साथ प्रदर्शित की गई है। इस पोर्टल में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की जो सभी राजकीय योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, सेवाएं, परियोजनाएं, अन्य सभी दस्तावेजों एवं कार्यक्रमों की जानकारी यहां पर मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में प्राचीन और ऐतिहासिक गोपीनाथ जी मंदिर के पुरातत्व विभाग द्वारा जो की गई खुदाई में भगवान गणेश की करीब 1.5 फीट प्रतिमा निकली है। जी हाँ, 1.5 फीट ऊंची ये प्रतिमा निकली है। टोंक में स्थित है गोपीनाथ जी मंदिर, जहां पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जीर्णोद्धार कार्य करवाया जा रहा था और वहीं पर खुदाई के दौरान ये प्रतिमा निकली है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टोंक के टोडा रायसिंह, जी हाँ, टोंक के टोडा रायसिंह में ऐतिहासिक शहर जो टोडा रायसिंह के प्राचीन एवं ऐतिहासिक गोपीनाथ जी मंदिर, यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा शुरू किए गए जीर्णोद्धार कार्य के दौरान 2 फरवरी को हुई खुदाई में भगवान गणेश जी की करीब 1.5 फीट की प्रतिमा है वो निकली है। पुरातत्व विभाग जयपुर के उपाधीक्षक M.K. द्विवेदी के अनुसार लगभग 1.5 फीट बड़ी यह गणेश प्रतिमा उत्तर मध्यकालीन की 16वीं से शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच हो सकती है। तो इसकी जांच है वो चल रही है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा मिली है टोंक के टोडा रायसिंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में आयोजित हो रहे मरु महोत्सव के दौरान मिस पोखरण 2023 प्रतियोगिता किसने जीती है। तो मिस पोखरण 2023 प्रतियोगिता को जीता है नियति शर्मा ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जो परमाणु नगरी पोखरण में 3 फरवरी को विश्व विख्यात मरु महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। मरु महोत्सव 2023 के तहत इसमें परमाणु नगरी पोखरण में मिस्टर और मिस पोखरण 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मिस पोखरण 2023 प्रतियोगिता में नियति शर्मा ने प्रतियोगिता जीती है और मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता भरत बोहरा ने जीती थी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और कलेक्टर जैसलमेर की टीना डाबी के द्वारा उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देश और दुनिया में मरु महोत्सव के नाम से विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, जिसका आयोजन 3 से लेकर 5 फरवरी तक जैसलमेर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो इस साल राजस्थान में जालोर महोत्सव का आयोजन 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जालोर महोत्सव का आयोजन जो जालोर जिला मुख्यालय पर जो जिला प्रशासन और जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में 15 से लेकर 17 फरवरी तक 3 दिवसीय जालोर महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत जालोर महोत्सव की 15 फरवरी को जिला मुख्यालय पर की जाएगी। जालोर महोत्सव का आयोजन जालोर की कला, संस्कृति, परिवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं और कला संस्कृति पर आधारित कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और जालोर के वर्तमान में जिला कलेक्टर है निशांत जैन। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसटी से राजस्व जुटाने में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। तो जीएसटी से राजस्व जुटाने में राजस्थान 11वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट से पहले आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी, जिसमें जीएसटी से राजस्व जुटाने में राजस्थान है वो 11वें स्थान पर रहा था, जिसमें 33,209 करोड़ रुपये है वो जमा हुए हैं। जीएसटी की करीब 1/3 से अधिक राशि आईजीएसटी श्रेणी में जमा होती है और लगभग इतनी ही राशि जीएसटी के खाते में जमा होती है। राजस्थान जीएसटी से कमाई में देश में 11वें स्थान पर है। महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर है, फिर कर्नाटक का इसमें दूसरा स्थान आता है। संसद में आर्थिक समीक्षा में जो पेश की गई, जिसमें 31 दिसंबर तक जीएसटी से टोटल 9.76 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया था, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व है वो अकेले महाराष्ट्र के खाते में गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है वो जयपुर में बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर जिले में राजस्थान हाट में जो हस्तशिल्प और दस्तकारों की धड़कन कहा जाने वाला जो राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है वो राजस्थान हाट में बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए तकरीबन 9 करोड़ रुपए की लागत है वो आएगी। साल 2007 में राजस्थान हाट की स्थापना अर्बन हाट के रूप में की गई थी। पहले अर्बन हाट के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान हाट है वो अप्रैल 2024 तक राजस्थानी रंग में नजर आएगा। तो यहाँ पर पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का जो प्रथम पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माताजी का मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ध्यान रखना, उमिया माताजी का मंदिर है वो राजस्थान में डूंगरपुर में इसे बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का प्रथम पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माताजी का ये पहला मंदिर है जो उमिया नगरी डूंगरपुर में इसको बनाया गया है। जी हाँ, डूंगरपुर के उमिया नगर में नवनिर्मित उमिया माताजी के मंदिर में 9 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक माताजी की प्रतिमा पर 4 दिवसीय जो समारोह का इस दौरान आयोजित किया गया प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इसके अलावा उमिया माताजी के मंदिर का निर्माण भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से किया गया है। गुजरात की मेहसाणा जिले के ऊंचा में स्थित पाटीदार समाज की कुलदेवी है उमिया माता। तो इनका मंदिर है वो राजस्थान का जो पहला मंदिर है जो डूंगरपुर में ये मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ से मंदिर जो गुजरात के मेहसाणा से मंदिर से जोत लाकर डूंगरपुर में यहाँ पर प्रज्वलित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 फरवरी 2023 से राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 9 फरवरी से राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो किया जाएगा, जहां डेल्फिक काउंसिल राजस्थान के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रेया गुहा के मुताबिक ये जो डेल्फिक खेल है वो शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत जो भारतीय फिल्म संगीत के अलावा जो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जो समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी 2 श्रेणियां समेत कुल 6 वर्गों में इन डेल्फिक खेलों का आयोजन वो 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक जयपुर में किए जाएंगे। तो डेल्फिक खेलों का आयोजन 2 चरणों में होगा, जिसमें पहला चरण ऑनलाइन होगा और जिसमें चयनित श्रेणी जो प्रतियोगी है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित होने वाले द्वितीय चरण के लिए योग्य होंगे। तो इसमें ये लाइन आप जरूर ध्यान रखना, इसमें राजस्थानी मूल का निवासी होना अति आवश्यक है और प्रतियोगी के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष और अधिकतम 1 जनवरी तक 35 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कब आयोजित की जाएगी? तो राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन है वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 5 से लेकर 12 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता जो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 5 से लेकर 12 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। यह टूर्नामेंट 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो आयोजित होगा। राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है और इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से लगभग 3000 से ज़्यादा बालक बालिकाएँ इसमें भाग लेंगे। प्रतियोगिता में भारत के जो विभिन्न राज्यों के लगभग 75 तकनीकी अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। ये प्रतियोगिता जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के लगभग 19 बैडमिंटन कोर्ट पर आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये ध्यान रखना, भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने संन्यास ले लिया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको 2007 का T20 वर्ल्ड कप तो याद होगा, MS धोनी की कैप्टनसी में जीता था, जिसमें जोगिंदर शर्मा जो अंतिम ओवर कर रहे थे और इन्होंने भारत को जीत दिलाई थी। इसके अलावा ये हरियाणा में DSP के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है जोगिंदर शर्मा।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय ऑलराउंडर जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप 2007 के फाइनल में आखिरी ओवर इन्होंने डाला था और 2007 के फाइनल में आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड करते हुए इन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। 39 वर्षीय जोगिंदर शर्मा ने 4 वनडे मैच और 4 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखना, हाल ही में कांगो गणराज्य के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बताया गया है कि कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने संयुक्त सचिव की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें मुख्य रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच दो देश है वो शामिल है। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय है वो भारत में ही स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसकी जो पहली बार PM मोदी की पहल पर नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत है वो पहल की गई थी और उसके बाद इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस जिले में बनी शॉर्ट मूवी साइकिल के निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, किस जिले में बनी शॉर्ट मूवी साइकिल के निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।